गुड आफ्टरनून क्लास 7 स्टूडेंट। और आज हम आपकी इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर पढ़ेंगे, चीवी, जो कि एक पोयम है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड what to do or not to do? Do grow up do this in your experience। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप अपने मित्र से या अपने सहपाठियों से ये पूछिए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो कई लोग आपसे संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं, बात बात पर आपको राय देते हैं। ठीक है, तो नीचे एक बॉक्स देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो उसमें कुछ लिखा है, When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, What does your mother call you at home? Child, Michael don't come the confident reply। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब माइकल, अब देखिए माइकल कौन है बेटा? माइकल है इस पोयम का पोइट। ठीक है, तो जब माइकल 5 साल के थे तो उनकी माताजी उन्हें पास के एक विद्यालय में दाखिला करवाने ले गई। और जब वे दाखिले के लिए वहां गए तो वहां के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, उन्होंने माइकल से सवाल पूछा कि आपकी माताजी आपको घर में कैसे बुलाती है। तो माइकल को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। ठीक है, और उन्होंने जो जैसा उनके साथ व्यवहार उनके घर पे होता था वैसा उन्होंने उसको सब सच बता दिया। ठीक है, तो ये उसी बारे में है कि माइकल ने अपने जवाब में क्या कहा, उसी बारे में ये सारी पोयम आपकी है। तो देख लीजिए, नीचे एक नोट दे रखा है आपको जिसमें लिखा है, टू चीवी इज टू नैग टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफ्टन इट इज इन एनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ठीक है, तो देख लीजिए, जो पोयम का नाम है चीवी, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब आपको कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है, मतलब बात बात पे जो आपको रोके टोके, उसे क्या कहते हैं? चीवी कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके हर कार्य पे कुछ ना कुछ नुस्ख निकाले वो। ठीक है, मतलब वो आपसे कभी भी खुश होकर बात ना करे, हमेशा आपको डांटने के लहजे में जो बात की जाती है उसे कहते हैं चीवी। ठीक है, तो अब देख लीजिए, रीड द पोयम नाउ। अब देख लीजिए, पोयम आपकी स्टार्ट होती है, ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे आप अभी बचपन में हैं, धीरे धीरे करके आप बड़े होंगे, तो कई बार आपके घर पे आपको कहा जाता होगा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। जैसे आप चुप चुप रहते होंगे घर पे, तो कई बार आपको बोला बोला जाता है कि बोलो भाई बोलो। ठीक है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेज, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ठीक है, और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो काफी बातें करता है। ठीक है, लोगों से काफी घुलने मिलने वाला होता है। ठीक है, तो उसे उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि तुम इतनी बातें मत करो। ठीक है, और किसी बच्चे को क्या होता है, घूरने की आदत होती है। ठीक है, किसी को ध्यान से देखने की आदत होती है। ठीक है, तो उसे वो कहते हैं कि तुम घूर के मत देखा करो। और आगे कह रहे हैं डोंट पॉइंट। ठीक है, किसी की ओर आप उंगली ना कीजिए या किसी की ओर आप इशारे ना करिए। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि डोंट पिक योर नोज। ठीक है, अपने नाक को, ठीक है, अपनी नाक को छुओ मत, क्योंकि कई बच्चों का आदत होती है उनकी कि बात बात पे अपनी नाक को छूते हैं। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू। ठीक है, तो जैसे ऑर्डर देते हैं, जैसे कुछ आदेश देते हैं बच्चों को घर पे, वैसे इसने बोला है कि मुझे घर पे मेरी माँ द्वारा ऐसे ट्रीट किया जाता है या ऐसा मुझे कहा जाता है। तो देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं, सिट अप, बैठ जाओ। ठीक है, से प्लीज, कृपया कुछ बोलो। ठीक है, लेस नॉइज, आवाज मत करो, हल्ला मत करो, शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दो, डोंट ड्रैग यूर फीट। ठीक है, ठीक से चलो, अपने पैर घसीट घसीट के मत चलो। हैव यू हैड गॉट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम पे रुमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पैकेट्स, ऐसे जेब में हाथ डाल के मत रहो। ठीक है, जेब से अपने हाथ बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट। ठीक है, अपने जुराब ऊपर खींचो, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। ठीक है, दूसरों को धन्यवाद कहना सीखो। ठीक है, कोई कार्य हो रहा है तो उसमें व्यवधान ना डालो। ठीक है, या डिस्टर्ब ना करो। नो वन थिंक्स यू आर
यू आर फनी टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि तुम ऐसे में मजाकिया लग रहे हो। ठीक है, जो आपका मेज है उसके ऊपर से अपनी कोहनी नीचे निकालो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपने मन से कोई चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें बोलने के बाद भी क्या बोलते हैं वो बच्चों को कि क्या तुम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बच्चे की व्यथा माइकल ने अपने कविता में बताई है। ठीक है, कि घर वाले उन्हें बात बात पे आदेश देते हैं। ठीक है, और फिर जब वो कोई काम करना चाहें तो उन्हें हर बार टोकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ फिर उन्हें ऐसा ताना ही मारते हैं कि क्या तुम खुद कुछ सोच समझ के अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पोयम भी आपकी माइकल रोशन ने ये लिखी है। तो इस पोयम के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको किस ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आशा है आपको ये पोयम समझ आई होगी। तो चले चलते हैं अब दूसरी पोयम की ओर, जो कि है आपकी ट्रीज। ठीक है, तो क्वालिटी वाला चैप्टर हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। आशा आपने ये चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आपकी जो पोयम है इसमें वो है आपकी ट्रीज। ठीक है, ट्रीज आपको पता ही होगा, ट्रीज मतलब होते हैं आपके पेड़। तो चलिए ट्रीज वाली पोयम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ट्रीज ट्रीज मतलब होते हैं पेड़ या वृक्ष। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पहले देख लीजिए। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्री दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ, मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस, देन रीड दिस पोयम अबाउट ट्रीज। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कुछ समय सोचिए कि आपको किन किन पेड़ों के नाम पता है। ठीक है, और आपको पेड़ों से क्या क्या मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आप इस पोयम को पढ़िए जिसका नाम है ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़, या उन्हें आप वृक्ष भी कह सकते हैं। तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पेड़ किसके लिए होते हैं, चिड़ियाओं के लिए होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, क्योंकि चिड़िया क्या करती है, उस पर घोंसले बनाती है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, और पेड़ किसके लिए है, बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को पेड़ बहुत पसंद होते हैं और उसके इर्द गिर्द वो काफी सारे खेल खेल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चोर पुलिस का खेल, उसके पीछे पेड़ के पीछे छुप के कई बच्चे खेलते हैं, या फिर कई भी अन्य खेल जैसे छिपन छिपाई आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई खेल बच्चे पेड़ के पीछे या पेड़ की सहायता से खेलते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। ठीक है, तो अब आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह पे क्या पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। ठीक है, बच्चे भी अपने खेलने के लिए पेड़ के ऊपर क्या बनाते हैं, झूले बनाते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड द हाइड एंड सीक। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हवा चलती है, ठीक है, तो हवा चलती तो हमें कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है। ठीक है, एक तो हमें उस समय ठंड का एहसास होता है। ठीक है, हवा चलती तो आपको ठंड का एहसास होता है, और दूसरा आप हवा को देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जब हवा चलती है तो पेड़ की हरी भरी पत्तियां हिलती है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इस प्रकार आप हवा को भी पेड़ों के माध्यम से देख सकते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि हाइड एंड सीक, जो आपका छिपन छिपाई का खेल होता है, उसमें भी पेड़ के पीछे कई बच्चे छुपते हैं और इस खेल का आनंद लेते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ठीक है, और पेड़ों के पास क्या करते हैं बच्चे और लोग, टी पार्टी करते हैं। ठीक है, वहां पे मिलते हैं। ठीक है, वहां पे टी पार्टी करते हैं, मतलब चाय वगैरह पीते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉटेड। ठीक है, अब आप देखा होगा आपने कि पेड़ों पर क्या होता है, कई बार पतंगे फंस जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई पतंग आसमान से गिर जाती है तो कहाँ जाके वो फंस जाती है, पेड़ पे जाके वो फंस जाती है, फिर बच्चे उसे निकाल लेते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ठीक है, देखिए गर्मी के मौसम में जो पेड़ होते हैं वो हमें ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और आपके सर्दी के समय, ठीक है, सर्दी के समय कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो आपको छाया नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय आपको धूप की जरूरत होती है, तो ये पेड़ क्या करते हैं, उस समय आपको छाया नहीं देते ताकि आपके ये काम आ सके।
ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो एंड पीयर्स। ठीक है, अब देख लीजिए पेड़ों पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे कि आपका सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है, और भी तरह तरह के फल। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ठीक है, जैसे आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें टिम्बर टिम्बर की आवाज होती है। ट्रीज मेक्स मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेड़। ठीक है, और जब कभी आप चित्रकारी करने का सोचते हैं या कोई चित्र बनाने का सोचते हैं तो उस समय आपकी माताजी आपको अक्सर कहती हैं कि क्यों ना तुम एक सुंदर सा पेड़ बनाओ। पेड़ कितने अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं और सबके कितने काम आते हैं। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ठीक है, और आपके पिताजी भी आपको कई बार ये कहते हुए सुनाए दे जाते हैं कि अरे पेड़ की पत्तियां बहुत झड़ गई है नीचे, और क्यों ना अब इन्हें रेक से साफ किया जाए। ठीक है, रेक क्या होता है बेटा, एक औजार होता है, ठीक है, जिससे आप पेड़ की पत्तियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका ये पोयम जिसे लिखा था सिल्ले बियोर ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।